हेलो बच्चों, नेक्स्ट टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से एक वीडियो हो जाए। और हम भी बड़ी स्पीड से चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो हमने कुछ चीज़ें साथ के साथ रिकॉर्ड कर तो हटाई भी नहीं आज तो। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हटाई जाए। जो चीज़ पहले से चल रही है उसको चलने तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, बिना टाइम लिए। चुके हैं। जो सेंटेंस या ई की सेंस मतलब आ और ई पे खत्म हो, सीधी सी बात है। जैसे वह गई, तो नहीं ये तो भाई पास्ट में जाएगा, ये रहने दो फिर आप। इसमें तो ये रहेगा यही, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसका प्रेजेंट परफेक्ट में जाके फिर वो आएगा जब इंटरोगेटिव करेंगे। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। या फिर गया है, गई है, इस तरीके से मतलब आ के साथ है आ जाए। गया है, गई है, तो सेंटेंस का होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। ठीक है, मेन वर्ब परफेक्ट में हमेशा ही प्रेजेंट हो, पास्ट हो, सब में थर्ड फॉर्म होगी वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव। अब ये भी हम करा चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा। तो रूल सिंपल सेंटेंस में वही, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। अब आप यहाँ सोचोगे कि यहाँ डू डज क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने पहले तो हैज हैव के साथ डू डज करवाया था। हैज हैव मेनली इसी एक्सरसाइज की हेल्पिंग वर्ब है। किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट की। तो इसमें चारों सेंटेंसों में हैज हैव ही रहेगा। प्रेजेंट सिंपल में भी, नेगेटिव में भी, इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी, चारों जगह हैज हैव रहेगा। कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। बाकी और कहीं भी हैज हैव अगर फर्स्ट सेंटेंस में आए तो बाकी तीन में बदलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये मेनली हेल्पिंग वर्ब है ही किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट की। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाओ, हैज हैव बाहर आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देन इंटेरोगेटिव नेगेटिव हैज हैव प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो ये हम बार बार बता रहे हैं, नोट यहाँ लगा दो, सब्जेक्ट के बाद लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। WH फैमिली है, सारा सीधा सिंपल बना के WH फैमिली को बाहर ले आओ, सेंटेंस आपका कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बातें समझने की है, रटने की नहीं है। थोड़ा सा समझ के करो, सेंटेंस अपने आप पूरे हो जाएंगे। वह गांव जा चुका है, वह गांव जा चुका है। एक होता है पहुंच चुका है, तो सेंटेंस उसी हिसाब से बनेगा भी। वह गांव जा चुका है, तो ये आपका सब्जेक्ट बिना टाइम गवाए, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपकी मेन वर्ब और ये आपकी हैज हैव मीन्स हेल्पिंग वर्ब। कौन सी लिखोगे रूल के अकॉर्डिंग? ही, मेरे ख्याल से आप जरूरत नहीं आपको एक एक बताया जाए। ही हैज गोन, गो की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? गोन, गोन टू विलेज। और सेंटेंस कंप्लीट। ही हैज गोन टू विलेज। अगर हम नेगेटिव बनाए तो ही हैज नॉट गॉन टू विलेज। इंटेरोगेटिव बनाए हैज ही गॉन टू विलेज, हैज ही नॉट गॉन टू विलेज। तो सेंटेंस एक बनाते ही चारों बोलने की कोशिश किया करो, ताकि आपकी बोलने की प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि लिखना सीख जाओगे, पढ़ना सीख जाओगे, बोल नहीं पाओगे। हम बार बार कह रहे हैं ये बात। तो बोलने की प्रैक्टिस जरूर किया करो। मैंने बताया मिरर के सामने करो, दो लोगों के बीच में बैठ के करो, दो लोगों के सामने खड़े होके करो,
बैठ के करो और फिर खड़े होके बोल के देखो, खुद बड़ा अजीब लगेगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो बोलने की प्रैक्टिस जरूर करनी है, तभी इंग्लिश बोल सीखने का फायदा। क्योंकि किसी भी ऑफिस में, किसी भी वर्किंग प्लेस पे जाके आपको बोलना पड़ेगा। लिख के दिखाना बाद की बात है, डायरेक्ट जाके बोलना जरूरी होता है। और कुछ नहीं है कि भाई हर जगह बोलना जरूरी, लेकिन हाँ कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे हमें इंग्लिश ही बोलनी पड़ती है। ठीक है। और धीरे धीरे टाइम भी बदल रहा है, जरूरत है आज की इंग्लिश की। शायद आज से 50 साल पहले नहीं थी, 20 साल पहले नहीं थी, हम पढ़ते थे उस टाइम नहीं थी इंग्लिश की इतनी जरूरत। लेकिन आज कंप्यूटर का जमाना है और कंप्यूटर इंग्लिश की भाषा समझता है, हिंदी नहीं समझता भाई। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप में चेंज लाए और इंग्लिश पे जोर देकर सीखे। डरने की जरूरत नहीं है। आपने शुरू में बताया था जैसे अंग्रेज डराते थे वैसे अंग्रेजी डराती है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान, बहुत ही आसान। थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपको परफेक्ट बना देगी। अगर आपको बिल्कुल वर्ड भी नहीं पढ़ने आते तो भी आप हमें बताएं, हम उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। सीखो लेकर हमने इंस्टाग्राम की आईडी बना रखी है, उस पर हमने सब कुछ छोटी से छोटी चीजें डाल ली है, बच्चों के टाइप की चीजें डाल ली है, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। आप कहीं यूं कंफ्यूजन में ना रहो कि ये चीज हमें नहीं मिली इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। पढ़ाई का पूरा मैटर जो छोटे लोगों के लिए होता है खास तौर पे, और यही आपको बड़ा बना देगा। आपको खुद नहीं पता चलेगा कब आप बड़े हो गए। तो अगर सेंटेंस इसके लिख लो भाई, वह गांव जा चुका है, मैं अपना काम कर चुका हूं, आप अपना काम कर चुके हो, वे पुस्तक पढ़ चुके हैं, मम्मी खाना बना चुकी है। वही सेम सिंपल डेली यूज के सेंटेंस, कुछ नया नहीं, कोई नई बात नहीं, कोई नया सेंटेंस नहीं बताया मैंने। सिर्फ हम आपको तरीका बता रहे हैं और उस तरीके से चलोगे तो मेरी गारंटी रही कि इंग्लिश आपको कोई रोक नहीं सकता बोलने से। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो ऑफलाइन 1 महीना प्रैक्टिस करो हमारे साथ। आ सकते हो आप इंस्टीट्यूट पे। इंस्टीट्यूट का एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें हमने दे रखी है, तो आप सीख सकते हो। फिलहाल अभी कोई ऐप वगैरह तो है नहीं। हाँ, ऑनलाइन क्लासेज है डायरेक्ट, और ऑनलाइन के लिए प्रैक्टिस भी है, तो उसमें आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो हमें कांटेक्ट करके। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।